Good morning. I am Satish Kumar, lecturer Political Science, School, Mahendragarh. Today, dear student, we will discuss about the first chapter of the Political Science, the Cold War era. Dear students, do you know that after the Second World War, अभी तक आपने पढ़े हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 तक लड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 to 1945। हमारा यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो बेटा 1945 के बाद स्टार्ट हो रहा है। 1945 के बाद जैसे आपको पहले ही पता है कि टू कंट्रीज अमर्ज एज ए सुपर पावर्स। फर्स्ट यूएसए और एक और देश सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सुपर पावर कंट्री बनकर उभरा था, जो कि पहले वर्ल्ड वार से पहले एक एग्रीकल्चर कंट्री था। वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। हम ये आपके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट फैक्टर आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सुपर पावर ऑफ रशिया या यूएसएसआर। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार टू सुपर पावर्स emerged as one USA and second बेटा USSR। अब सबसे पहले तुम्हारा जो क्वेश्चन बनता है वो यहां यही बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोल्ड वार? व्हाट डू यू मीन बाय द कोल्ड वार? कोल्ड वार की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन दें तो बेटा सिंपल सी डेफिनेशन जो होगी कोल्ड वार की वो होगी कोल्ड वार, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ हिंदी मीडियम भी होंगे तो बेटा कोल्ड वार को हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। कोल्ड वार का मीनिंग होता है बेटा एक ऐसा युद्ध जो युद्ध के मैदान में ना लड़ा जाए, हथियारों से ना लड़ा जाए, अपने दुश्मन को मेंटली वीक करके मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती है कोल्ड वार पीरियड में। और कोल्ड वार पीरियड में या कोल्ड वार में जो दुश्मन देश है उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, उसे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती है। ये तो विचारधाराओं का भी युद्ध है। तो कोल्ड वार मीन्स amid the tension, conflicts and different the controversies after the second world war between the two superpower USA and the USSR। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि जो कोल्ड वार है, शीत युद्ध है, वो केवल दो कंट्रीज के बीच में पावर्स को लेकर कंपटीशन था। बट बेटा इस बात को ध्यान रखना कि कोल्ड वार केवल सुपर पावर के बीच में ही कंपटीशन नहीं था, ना पावर के बीच में ही कंपटीशन नहीं था, ये दो आइडियोलॉजीज के बीच में भी कंपटीशन था, जहां दो सुपर पावर कंट्रीज थे और दो अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोल्ड वार पीरियड में जो वर्ल्ड था वो टू कैंप्स में डिवाइड हुआ। एक तरफ से कैपिटलिस्ट कंट्री जिनको लीड कर रहा था यूएसए, और यूएसए चाहता था ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में कैपिटलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो। और सेकंड जो सुपर पावर थी वो थी यूएसएसआर, जो कि एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री था। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में तो बारीक सा डिफरेंस है, दोनों के जो विचार हैं, आइडियाज हैं वो सेम हैं, लेकिन दोनों को मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंस है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है जहां सभी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, स्टेट के कंट्रोल में होते हैं,
इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती, वहां पर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होती। तो ये जिस जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो इस प्रकार का चेंजमेंट लाना चाहते थे वो कहलाए सोशलिस्ट, और जो बाय द रिवोल्यूशनरी मेथड, जो रिवोल्यूशनरी तरीके से चेंजमेंट लाना चाहते थे वो कहलाए कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो है वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन यहां बात करते हैं हम कोल्ड वार की। कोल्ड वार का पीरियड जो था वो 1945 टू 1991 तक चला। दो सुपर पावर्स कौन कौन सी, दोनों के बीच में कंपटीशन, एक तरफ यूएसए और वर्सेस यूएसएसआर, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की फुल फॉर्म होगी। यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो यूएसएसआर है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था। कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थे, ये भी तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कोल्ड वार पीरियड में जो वर्ल्ड था वो टू टाइम्स में मोस्टली डिवाइड हो गया था, और सबसे ज्यादा जो डिवाइड हुआ था वो यूरोप कॉन्टिनेंट हुआ था। यूरोप के जो ईस्टर्न कंट्रीज थे दे आर सोशलिस्ट कंट्रीज एंड कंट्रोल्ड बाय द यूएसएसआर। वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज थे these lead by the USA and these are capitalist countries। तो यहां तुम्हारे चैप्टर में एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्टर्न अलायंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ईस्टर्न अलायंस। तो यूएसएसआर के द्वारा जो लीड थे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उन्हें कहा गया वेस्टर्न अलायंस। और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे लीड बाय द यूएसएसआर एंड दीज कंट्रीज आर सोशलिस्ट कंट्रीज, इट मींस द सोशलिस्ट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन दीज कंट्रीज, ये कंट्रीज कहलाए ईस्टर्न अलायंस। यहां एक क्वेश्चन और बनेगा तुम्हारा कि व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, एनालिसिस्ट हैं, उन्होंने जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उनके लिए वर्ड यूज किया फर्स्ट वर्ल्ड, और जो सोशलिस्ट कंट्रीज थे उनके लिए वर्ड यूज किया गया सेकंड वर्ल्ड। तो यहां क्वेश्चन आ जाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटलिस्ट कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशलिस्ट कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्टर्न अलायंस एंड द ईस्टर्न अलायंस, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट वर्ल्ड एंड द सेकंड वर्ल्ड। अब ये दो आइडियोलॉजीज के बीच में कंपटीशन था, दोनों सुपर पावर चाहते थे अधिक से अधिक कंट्रीज को अपने फेवर में किया जाए, अपने प्रभाव में लिया जाए। इसलिए जो ये कोल्ड वार पीरियड में जो दोनों सुपर पावर के बीच में अपना अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जो कंपटीशन चला हुआ था, जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में टू सुपर पावर्स थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन दो सुपर पावर्स के इर्द गिर्द घूम रही थी, टू एक्सिस पावर्स थी। तो ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई, इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी या फिर कोल्ड वार, लगभग दोनों को समझने के लिए आसान सा तरीका है कि बाइपोलरिटी वर्ल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द बाइपोलरिटी वर्ल्ड, दो ध्रुवीय विश्व से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय द बाइपोलरिटी वर्ल्ड। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन होगा कि 1945 से लेकर 1991 तक जो वर्ल्ड में दो सुपर पावर के बीच में जो कंपटीशन था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू सुपर पावर्स के इर्द गिर्द घूम रही थी,
इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, इस वर्ल्ड सिचुएशन को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया बाइपोलरिटी। और यही दोनों सुपर पावर के बीच में जो कंपटीशन था उसे कहा गया कोल्ड वार। उसे क्या कहा गया? कोल्ड वार। तो सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम्हारे यहां क्वेश्चन एक और बनता है, कोल्ड वार पीरियड में दोनों सुपर पावर्स ने अपने मिलिट्री अलायंस बना रखे थे। तो मिलिट्री अलायंस यूएसए ने भी अपने कई मिलिट्री अलायंस बनाए थे, उनमें से जो मेन है वो नाटो है। तो यूएसए ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया था नाटो। नाटो कब बनाया गया? 1949 में, अप्रैल 1949 में नाटो बनाया। अब यहां पे क्वेश्चन और क्रिएट होता है, फुल फॉर्म ऑफ द नाटो। नाटो एक मिलिट्री अलायंस था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, लीड बाय द यूएसए, और इसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज शामिल थी। एट प्रेजेंट फिलहाल 29 जो कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं नाटो के। 29 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द नाटो एट प्रेजेंट। इसके रिएक्शन में यूएसएसआर ने भी अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया था, उसका नाम था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट कब बना? 1955। इसके अलावा भी और हैं, सेंटो है, सिंटो है, लेकिन यहां मेन दो मिलिट्री अलायंस थे। व्हाट डू यू मीन बाय द नाटो एंड द फुल फॉर्म ऑफ द नाटो? नाटो की फुल फॉर्म होगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन नाटो? वार्सा पैक्ट था वो 1991 में उसका डिसोल्यूशन हो गया था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। एक बात और समझोगे तुम कि कोल्ड वार पीरियड हमने यहां जिक्र किया है 1945 टू 1991। 1991 तक क्यों किया है? कोल्ड वार का एंड कब हुआ? कोल्ड वार का एंड बेटा 1991 में हुआ जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। यहां तुम्हें थोड़ी सी बात ये भी क्लियर करनी होगी, ये यूएसएसआर क्या था? रसिया में सबसे पहले सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी। रसिया में सबसे पहले सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुई इन 1970। रसिया ने 14 दूसरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर अपना एक फेडरेशन बनाया था और उसका नाम रखा गया था यूएसएसआर। 1922 में बना, 1922 में बना। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया, स्प्लिट हो गया। अब यहां तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, व्हेन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ? यूएसएसआर का बेटा डिसइंटीग्रेशन हुआ 25 दिसंबर 1991। ये जो 15 कंट्रीज का जो फेडरेशन था, जो रिपब्लिक कंट्री जो शामिल थे इस फेडरल कंट्री में, वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कितने पार्ट्स में हुआ? तुम्हारा आंसर होगा 15 पार्ट्स में, 15 कंट्रीज में। यूएसएसआर का जो सक्सेशन कंट्री मतलब उत्तराधिकारी कंट्री जिसको एक्सेप्ट किया गया यूएन के द्वारा भी, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के द्वारा भी, वो था रसिया। अब रसिया जो कंट्री था वो इतना पावरफुल नहीं रहा था 1991 के बाद कि वो यूएसए को चैलेंज कर सके, यूएसए से कंपटीशन कर सके। और इस प्रकार से 1991 में
जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वर्ल्ड में केवल एक ही सुपर पावर बची, उसके बाद यूएसए। और इस प्रकार से जो दो सुपर पावर के बीच में जो कंपटीशन था उसका एंड हो गया। इसका मतलब कोल्ड वार का एंड हो गया। कोल्ड वार का एंड कब हुआ? तब तुम्हारा आंसर होगा 1991। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? तब तुम्हारा आंसर होगा 1991। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा कि यूएसए का डोमिनेशन वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ, या हेगमनी ऑफ द यूएसए। हेगमनी ऑफ यूएसए वर्ल्ड में कब स्टेब्लिश हुआ? तो तुम्हारा आंसर होगा 1991 से।